अक्टूबर के मंथ में मोगरा के पौधे को किस तरीके से केयर करना है जिससे मोगरा स्वस्थ रहे, और यदि डोरमेंट भी हो रहा है या फ्लावरिंग बिल्कुल बंद कर रहा है तो मोगरा का पौधा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और बहुत जल्दी दोबारा 2 महीने के बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यदि आपके मोगरा में बिल्कुल कलियां नहीं बन रही हैं या एकाध कलियां बन रही हैं, दोनों ही सिचुएशन में मोगरा को पूरे दिन के सनलाइट में आपको रखना है। अभी ऐसा नहीं है कि आप इसे फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो शेड में शिफ्ट करेंगे। शेड में ये पौधे लेगी होते जाते हैं, पत्तियों का रंग बिल्कुल येलोइश करके गिराते जाएंगे, तो ऐसा करने से पौधा अनहेल्दी होकर डाई भी हो सकता है। इसलिए क्या ज़रूरी है कि पूरे दिन के सनलाइट में रखें। मोगरे का जो पौधा है ये जनवरी के बाद से ही फ्लावरिंग कर रहा है, तो 2 महीने यदि आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है तो सिर्फ उसे स्वस्थ बना के रखने की सोचें। फ्लावरिंग ये बहुत ज़्यादा सर्दियों में कभी भी नहीं करता है। अब आपको क्या करना है, दूसरी चीज़, यदि मोगरा बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है, मतलब पत्तियां लश ग्रीन निकाल रहा है और ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो आप अपने मोगरे को कट कर दें। ग्रोथ अच्छी नहीं भी है, नॉर्मल ग्रोथ भी चल रही है, तब भी आपको उसको कट करना है। बता रही हूँ कैसे। उसके पहले जो मिट्टी है ऊपर से वो मल्च होनी चाहिए। देखिए, जैसे गर्मियों में मोगरा के लिए मैं बताती रही कि ट्रिमिंग बहुत ही बेस्ट है, वैसे ही सर्दियों में मोगरा के लिए मल्चिंग आप कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है। अब मल्चिंग कैसे करते हैं, ऊपर से गुड़ाई करके या तो आप अपने गार्डन के सूखे पत्ते ऊपर से डाल दीजिए, या फिर आप कुछ ऐसा जैसे कि लीव्स, नीम के पत्ते आपने यदि सुखा कर रखे हैं तो ऊपर से डालिए। मल्चिंग से क्या होता है, जब पौधा डोरमेंट होता है तो वैसे ही आप समझ लीजिए जैसे पौधा रेस्ट कर रहा है तो इसको एक चादर की तरह उड़ाकर हम ढक रहे हैं। तो मल्चिंग करने से पौधे की जो रूट होती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है। जो भी आप खाद देते हैं वो पौधे के अंदर ही प्रोसेस होता है। क्योंकि ये डोरमेंट टाइम है तो पौधा कभी भी फ्लावरिंग तो नहीं करेगा, लेकिन एनर्जी को कहाँ लगाएगा, स्टेम को मोटा करने में। इसलिए मल्चिंग ज़रूरी है। मल्चिंग के लिए सूखे पत्ते ही बेस्ट लगते हैं। वैसे मल्चिंग पर वीडियोस मैं अभी सर्दियों में बनाती रहूँगी। अब थर्ड चीज़ आपको क्या करनी है, इसे आप ट्रिम कर दीजिए। ट्रिम करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है कि नीचे से 4-4, 5-5 पत्ते छोड़ करके और आप कम से कम 2-3 इंच कट कर देंगे। पत्तों को इसलिए छोड़ना ज़रूरी है क्योंकि जो लीव्स होती हैं उनके थ्रू जो पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं। तो यदि सारे लीव्स को आपने हटा दिया और बिल्कुल डंठल सा छोड़ दिया तो वो पौधा बहुत जल्द डेड हो जाता है। तो कभी भी पौधे को ट्रिम कर रहे हैं तो ज़मीन से 4 इंच, यानी जितने उसके गमले की हाइट है उससे 4-5 इंच छोड़ दीजिए, उसमें कुछ पत्ते छोड़ दीजिए और ऊपर से हटा दीजिए। ये इससे एक तो पौधे को शेप मिल जाता है, दूसरी डोरमेंसी में पौधा अपनी एनर्जी को बचाता है। क्योंकि क्या होता है, डोरमेंसी में फ्लावरिंग तो नहीं होती लेकिन स्टेम बहुत लंबी पतली होती जाती है और जो भी आप खाद देते जाते हैं वो फिर स्टेम को बढ़ाने के काम में आता है। तो डोरमेंसी में पौधे को खाद बिल्कुल नहीं देना है, कोई भी ऐसा केमिकल खाद आपको नहीं देना है जो फ्लावरिंग के टाइम में हम बताते रहे हैं। अभी मैं आगे वीडियो में आपको बता रही हूँ किस तरीके से ख्याल रखना है। बहुत अच्छे से देखिए, मेरा पौधा स्वस्थ है, लेकिन अब क्योंकि मुझे फ्लावरिंग नहीं चाहिए, अगले सीज़न के लिए इसको रेडी करने का ये एक प्रोसेस भी हो सकता है। तो आप अपने मोगरा में ये काम ज़रूर कर लीजिए अभी, जिससे आप देखेंगे कि जनवरी के शुरू में ही जैसे ही थोड़ा सा मौसम गर्म होगा आप बहुत अच्छी न्यू फ्लावरिंग ले पाएंगे। जो सॉइल है उसे आप गुड़ाई भी करते रहेंगे, यानी कि कभी कभी मल्चिंग को ऊपर से हटाइए और अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, 2 तरीके के खाद देने हैं। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आप किचन से निकाल करके ही देंगे वेस्ट चीज़ों से, और दूसरी चीज़ होगी कैल्शियम। ये भी हम बहुत आसानी से दे पाएंगे क्योंकि इन दोनों के इस्तेमाल से पौधा स्वस्थ रहेगा और पत्तियां भी निकालेगा लश ग्रीन बहुत जल्द। मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी, मिट्टी रिच बनी रहेगी। पौधे को डोरमेंसी में कहाँ रखना है, आपको रखना धूप में ही है, लेकिन पानी थोड़ा कम देना है। बट इतना कम नहीं देना कि पत्तियां सूखकर गिरने लगें। पानी चेक करके दीजिए, एक दिन गैप करके दीजिए। जस्ट बिकॉज ये ओपन में रखा होता है तो ओस भी पड़ती रहती है, इसलिए पानी को बहुत ध्यान से देखकर देना होता है जो पौधे डोरमेंट रहते हैं उन्हें। उसके बाद
क्या कोई फंजीसाइड देना है? हाँ, फंजीसाइड से आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे अपने सभी पौधों को करते हैं, वो टाइम टू टाइम करते रहिए, उससे पौधा स्वस्थ रहता है। देखिए, ये मेरे लास्ट ईयर का पौधा है, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि इन्हीं ट्रिक से पिछली बार भी मैंने कट किया था और बिल्कुल शुरू से ही इसमें फ्लावरिंग होने लगी थी। जैसे ही बसंत ऋतु के बाद सीज़न इसका आया, इसकी फ्लावरिंग शुरू हो गई थी। नीम खली जो होता है, ये पौधे की जो रूट्स होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में और उन्हें फंगस फ्री रखने में हेल्प करता है। तो आप ये कर सकते हैं कि हर एक 15 दिनों पे आप 1 चम्मच बस डाल दीजिए नीम खली। देखिए, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ सूखे पत्तों को छोड़ दिया हमने, तो पौधे ने अच्छे से खाना बनाया और न्यू लीव्स को निकाल दिया। यदि पत्ते पुराने हम नहीं छोड़ते तो पौधे में न्यू लीव्स भी नहीं आती। तो जो लोग ये समझते हैं कि सारे पत्ते हटा दो या पत्ते जो ख़राब हो रहे हैं उन्हें कट कर दो, नहीं, पौधे में पत्ते का होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए कुछ लीव्स को ज़रूर छोड़ दीजिए। ये सारे पौधे के साथ जाता है जिसके साथ भी आप ट्रिम कर रहे हैं। अब आप नीम खली हर एक 15 दिनों पे 1 चम्मच डालेंगे, इससे रूट्स स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी और पौधे की जो मिट्टी है वो भी स्वस्थ रहेगी। इस तरीके से आप डोरमेंसी में ख्याल रख सकते हैं। चलिए, अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। डीएपी तो हम सभी के घरों में होता है, ये बहुत ऑप्शनल है। यदि डीएपी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और यदि है तो 4 दाने अभी डाल दीजिए। अब नेक्स्ट मंथ आप 4 दाने इसमें डाल दीजिएगा। इससे रूट्स अच्छे से अंदर ही अंदर फैलती जाएंगी। ये जो डीएपी होता है ये रूट्स पर बहुत ही अच्छा काम करता है और यदि आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसका एक घरेलू नुस्खा भी मैं बताती हूँ। अब एक चीज़ आपको क्या करनी है, अक्सर मैंने बताया है कि वाइट फ्लावर्स जो होते हैं उन पर कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो जब फ्लावरिंग का टाइम था तो हम इसी कैल्शियम को दूसरे तीसरे तरीके से इस्तेमाल करते थे। अभी किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आपको लेना है चौक का टुकड़ा, 1 इंच आप ले सकते हैं 6 से 8 इंच के कंटेनर के लिए। ये बहुत स्लो रिलीज़ है। हो सकता है डोरमेंसी के बाद आप मिट्टी की गुड़ाई करें तो ये थोड़ा ही मेल्ट हुआ हो और मिट्टी में ही हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नहीं पिघलेगा, पिघलता तो है। 1 इंच इसे मिट्टी में दबा दीजिए। ये बहुत स्लोली मिट्टी में ही मेल्ट होता रहेगा और इसका जो कैल्शियम है ये आपके पौधे को स्वस्थ रखने में बहुत हेल्प करेगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आपने पिछले साल के वीडियो में भी देखा होगा, मैंने दिखाया था ये करके, और पौधे स्वस्थ रहते हैं इससे। खासकर मोगरा तो बहुत ही स्वस्थ रहता है। इस तरीके से दबाकर छोड़ दीजिए और इसमें अब कुछ करना नहीं। अब ये 2-2.5 महीने में धीरे धीरे मेल्ट होता रहेगा। ये डोरमेंट वाले पौधों को सुरक्षित रखने का एक प्रोसेस हो सकता है। अब आपको क्या करना है, किचन में जितने भी पील्स है, वेजिटेबल के पील्स वगैरह है, तोरी के छिलके हैं, ये ले लीजिए। इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो ये ग्रीन पिगमेंट है ये आपके पौधे को क्लोरोफिल की क्रिया करने में मदद करता है। ये आपने पढ़ा भी होगा कई जगह पे। इसे क्या करना है, रात भर पानी में भिगो दीजिए और अगले दिन इसके पानी को आप अपने मोगरा के पौधे पर यूज़ कीजिए। स्प्रे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली जड़ों में डाल सकते हैं। इससे नेचुरली आपके पौधे में कुछ वर्मीज़ हो जाएंगे जो एक तो आपके पौधे को बहुत स्वस्थ रखेंगे। दूसरी चीज़ है कि इससे बहुत जल्दी डोरमेंसी के बाद जब आप अपने पौधे को फ्लावरिंग के लिए रेडी करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप गुच्छों में फूल ले पाएंगे। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें।